नमस्ते। आज हम एक कहानी देखने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो बहुत आम है लेकिन उतनी ही खतरनाक भी। ये कहानी है एक मोबाइल फ्रॉड की, एक डिजिटल डकैती की, और हम इसे समझेंगे एक परिवार के नजरिए से। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो बात स्क्रीन पर है, ये कही थी रमेश ने। टोला गांव के एक किसान। देखिए, उनका सपना कोई बहुत बड़ा नहीं था। बस बस इतना कि उनका बेटा विकास शहर के एक अच्छे कॉलेज में पढ़ सके। और इस सपने को पूरा करने की उम्मीद जुड़ी थी उन पैसों से जो एक सरकारी स्कीम से आने वाले थे। तो होता यूं है कि रमेश प्रधानमंत्री जन धन योजना के लिए अप्लाई करके बैंक से घर लौट रहे होते हैं और रास्ते में वो एक मोबाइल रिचार्ज की दुकान पर रुक जाते हैं। अब उस दुकान पर उन्हें मिलता है माधव। माधव कौन? उनके बेटे विकास का ही दोस्त, जो वो दुकान चलाता है। तो बस बातों ही बातों में रमेश उसे बड़े आराम से बता देते हैं कि भाई वो एक सरकारी योजना के लिए अप्लाई करके आ रहे हैं। उस वक्त तो ये एक बहुत ही मामूली सी बात लगी, लेकिन शायद यही वो पल था जहां से सब कुछ बदलने वाला था। कुछ दिन बीत जाते हैं। रमेश अपने खेतों में काम कर रहे हैं और तभी उनके फोन पर एक अनजानी कॉल आती है। फोन पर जो आदमी था वो खुद को जिला कृषि विभाग का एक अफसर बता रहा था। और देखिए, यहीं से खेल शुरू होता है। उस आदमी को रमेश का पूरा नाम पता था, और तो और उसे ये भी पता था कि उन्होंने जन धन योजना के लिए अप्लाई किया है। अब सोचिए, किसी को इतनी पक्की जानकारी हो तो भरोसा तो हो ही जाएगा, है ना? 1 मिनट के लिए इस कहानी को यहीं रोकते हैं और समझते हैं कि असल में ये हो क्या रहा है। इस चीज को कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। मतलब ये कोई टेक्निकल हैकिंग नहीं है। यहाँ हैकर किसी कंप्यूटर या फोन को नहीं, बल्कि सीधे सीधे इंसान के दिमाग और उसके भरोसे को हैक करता है। तो देखिए, इस तरह के जो स्कैम होते हैं ना, उनका एक सेट पैटर्न होता है। पहला स्टेप, पर्सनल डिटेल्स बताकर भरोसा जीतना। दूसरा, एक अर्जेंसी बनाना कि अरे जल्दी कीजिए, बस एक छोटा सा वेरिफिकेशन है। तीसरा, फोन पर आया हुआ कोड मांगना। और बस चौथा और आखिरी स्टेप, पैसा गया। रमेश उस भरोसे में आकर फोन पर आया वो 4 डिजिट का कोड उस आदमी को बता देते हैं और अगले ही पल फोन पर एक मैसेज आता है, आपके खाते से 80,000 रुपए काट लिए गए हैं। बस एक फोन कॉल और उनका वो पूरा सपना जो उन्होंने अपने बेटे के लिए देखा था, एक झटके में टूट गया। जाहिर है, पूरा परिवार सदमे में था। पैसे चले गए थे, लेकिन उनके बेटे विकास ने हिम्मत नहीं हारी। उसने ठान लिया कि वो इस धोखे की जड़ तक पहुंचकर रहेगा। और इसी इरादे के साथ अगली सुबह वो लोग बैंक पहुंचे। बैंक में भी वही हुआ जिसका डर था। कर्मचारी ने कन्फर्म कर दिया कि हाँ, पैसा तो निकल चुका है। उसने बताया कि ये एक बहुत ही कॉमन स्कैम है और इसका निशाना अक्सर वो किसान बनते हैं जिन्हें डिजिटल बैंकिंग की उतनी समझ नहीं होती। पर हाँ, बैंक वाले ने कुछ बहुत ज़रूरी सलाह भी दी, एक तरह का एक्शन प्लान। उसने कहा कि ये एक डिजिटल फ्रॉड है। वो 4 अंकों का कोड कोई वेरिफिकेशन नंबर नहीं था, वो एक OTP था, यानी वन टाइम पासवर्ड। और सबसे पहले पुलिस में शिकायत लिखवानी होगी। वहां से केस अपने आप साइबर डिपार्टमेंट के पास चला जाएगा। अब पुलिस ने अपनी जांच शुरू की, लेकिन मामला जल्द ही एक जगह आकर अटक गया। पता चला कि पैसा जिस अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था वो किसी ऐसे इंसान का था जिसकी मौत हो चुकी थी। मतलब एक डेड एंड। जब विकास ने ये देखा तो उसने फैसला किया कि अब वो खुद इस मामले की छानबीन करेगा। विकास ने किसी तरह बैंक से उन लोगों की एक लिस्ट निकलवाई जिनके साथ ऐसा ही फ्रॉड हुआ था, और उस लिस्ट को देखते ही एक पैटर्न साफ नजर आने लगा। रमेश हो, राधे हो या कोई और किसान, हर बार स्कैमर को पीड़ित का नाम और उस सरकारी स्कीम का नाम पहले से पता होता था जिसके लिए उन्होंने अप्लाई किया था। अब सवाल ये था कि आखिर ये सब जानकारी लीक कहाँ से हो रही थी? वो कौन था जिसे गांव वालों की इतनी पर्सनल बातें पता थीं? जाहिर है ये कोई अंदर का ही आदमी था, कोई ऐसा जिस पर शायद सब लोग आंख बंद करके भरोसा करते थे। और फिर वो एक पल आया जब सारी कड़ियां जुड़ गईं। जब सारे पीड़ितों ने एक दूसरे से बात की तो एक ही नाम सामने आया, एक कॉमन लिंक। सबने अपनी अपनी स्कीम के बारे में सिर्फ एक ही इंसान को बताया था, माधव को, वही मोबाइल रिचार्ज की दुकान वाला। अब शक तो पक्का हो गया था, लेकिन सबूत चाहिए था। तो विकास ने एक प्लान बनाया। उसने पुलिस से बात की और गांव के ही एक और आदमी, गुड्डू को, हम कह सकते हैं कि एक चारा बनाकर इस्तेमाल करने का फैसला किया, माधव को रंगे हाथों पकड़वाने के लिए। और ये प्लान बिल्कुल परफेक्ट काम कर गया।
दोपहर 12 बजे गुड्डू माधव की दुकान पर गया और उसे अपने जन धन एप्लीकेशन के बारे में बताया। ठीक 15 मिनट बाद माधव ने दुकान बंद की और निकल गया। पुलिस पहले से ही नजर रखे हुए थी। माधव एक घर में घुसा और उसने अपने साथी को फोन लगाकर गुड्डू की डिटेल्स दे दी। बस अगले ही पल पुलिस ने दरवाजा खटखटाया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। तो आखिर में माधव और उसका साथी दोनों पकड़े गए। उन्हें 7 साल की जेल हुई। और सबसे अच्छी बात यह हुई कि गांव वालों के जो पैसे चोरी हुए थे वो सब उन्हें वापस मिल गए। रमेश और विकास का जो सपना टूटा था ना, वो एक बार फिर से जुड़ गया। तो इस पूरी कहानी से हम सब क्या सीख सकते हैं? कुछ बहुत जरूरी बातें हैं। पहली और सबसे जरूरी बात, OTP ये आपके बैंक अकाउंट की चाबी है। इसे किसी के साथ कभी भी शेयर नहीं करना है। कोई भी बैंक या सरकारी अफसर आपको फोन करके कभी भी OTP नहीं मांगेगा। अगर कोई फोन करके पैसों के बारे में जल्दबाजी मचाए तो समझ जाइए कुछ गड़बड़ है। और हाँ, कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले घर में किसी भरोसेमंद इंसान से बात जरूर करें। आखिर में ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। इस डिजिटल दुनिया में जहां सब कुछ एक क्लिक पर है, भरोसे की असली चाबी आखिर किसके पास है? ये सोचना बहुत जरूरी है, खासकर जब बात हमारी अपनी मेहनत की कमाई की हो।